नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो चर्चा लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ, ये है बिहार राज्य की राजनीति के बारे में। 2 दिन पहले प्रशांत किशोर ने, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, देश भर में उनका नाम है, पीके के नाम से उनको जाना जाता है। बिहार से बिलॉन्ग करते हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने जन स्वराज नाम से पार्टी का ऐलान किया 2 अक्टूबर को पटना में। 2 अक्टूबर को पटना में जन स्वराज पार्टी जो एक अभियान से जुड़ी हुई है, प्रशांत किशोर ने जो लगभग 2 साल पहले शुरू किया था। स्थापना के दिवस का जो दिन था 2 अक्टूबर, उस दिन बिहार के कोने कोने से, गांव देहात से लोग शामिल हुए और दूर दूर तक इसका संदेश भी गया राजनीतिक गलियारों में। तो प्रशांत किशोर ने ये जो जन स्वराज पार्टी वहां शुरू की है स्टेट लेवल की, रिस्पांस स्थापना दिवस के दिन बहुत बढ़िया था। प्रशांत किशोर ने जो उस दिन अनाउंस करा, उन्होंने कहा कि जन स्वराज पार्टी जो है आने वाला स्टेट असेंबली इलेक्शन लड़ेगी बिहार के अंदर, और कुछ उपचुनाव हैं उसके पहले, स्टेट असेंबली इलेक्शंस के पहले, उसके अंदर भी जन स्वराज पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। अब इसको लेके जो राजनीतिक दल हैं बिहार में, उनमें हलचल है, स्वाभाविक है। तो थोड़ा सा इसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको जानने का प्रयास करेंगे, ताकि हम फिर एक जो निष्कर्ष है उस तक पहुंच पाए। 1990 यानी लगभग 34 साल से, 34 ईयर्स से बिहार के अंदर 2 जो रीजनल पार्टीज हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, इनकी सरकार है। 1990 से पहले बिहार के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 1990 में आरजेडी की सत्ता वहाँ पे काबिज हुई, आरजेडी सत्ता के ऊपर। लालू प्रसाद यादव जो हैं 1990 में बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। पहले 5 साल जो सरकार है बिहार के अंदर वो काफ़ी बढ़िया चली, लेकिन उसके बाद जो है वो जंगल राज की संज्ञा वहाँ पे दी गई। लूट खसूट और जो अंडर डेवलपमेंट के नए नए आम थे, विपक्षी पार्टी का मानना है और आम जन का भी मानना है कि जो आखिरी जो 5 साल थे लालू यादव के राज के, जिसमें सत्ता उन्होंने, क्योंकि चारा घोटाला में वो कन्विक्ट हो गए थे, कन्विक्ट तो नहीं हुए थे लेकिन केस चल रहा था। कन्विक्शन तो उनकी 2012-13 में आई थी, लेकिन जो एलिगेशन थे वो बहुत ज़्यादा संगीन थे। तो उसको लेके फिर राबड़ी देवी जो है लालू यादव जी की धर्मपत्नी, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था आरजेडी। तो 1990 से लेके 2005 यानी 15 साल तक आरजेडी का शासन रहा बिहार के अंदर। यहाँ ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आरजेडी ने जो इमारत बनाई अपनी बिहार के अंदर, वो इमारत जो बनाई उसकी जो ज़मीन थी वो कांग्रेस ने ही उनको प्रोवाइड की। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लालू यादव आरजेडी को प्रमोट ही करा बिहार के अंदर, और नतीजा क्या हुआ, आज लगभग शून्य में है कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर। 2005 में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के संयोग से अलायंस की सरकार बनी, और 2005 से जो नीतीश बाबू हैं बिहार के लगातार जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और कभी आरजेडी के साथ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ही रहते हैं। तो नीतीश बाबू जो 2005 में आए थे सत्ता में बिहार के अंदर, उनका भी जो पहला कार्यकाल था 5 साल का, वो बड़ा जबरदस्त रहा। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बड़ी अच्छी रही। फिर जो अगला 2010 से अगले जो 3-4 साल थे, डेवलपमेंट का काम भी जबरदस्त तरीके से बिहार के अंदर हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कभी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, खुद मुख्यमंत्री रहते हैं। पलटू चाचा की उनको उपाधि भी दी गई है क्योंकि वो पलटते रहते हैं। तो बिहार के अंदर अभी जो पिछले 5 साल से जो सिचुएशन है ग्राउंड के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी जो है वो कोई बेहतर नहीं है, और डेवलपमेंट के अगर मुद्दा है उसके ऊपर भी नीतीश बाबू की जो सरकार है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो यानी बिहार के लोगों ने जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस सभी का शासन देखा है, और कहीं ना कहीं जो बिहार की आम जन है वो ठगा हुआ महसूस कर रही थी। तो एक विकल्प के तौर पे जन स्वराज पार्टी की स्थापना की गई है प्रशांत किशोर के द्वारा। पिछले 2-2.5 साल से वो यात्राएं कर रहे हैं पूरे बिहार के अंदर, और जो ग्राउंड की जो स्थिति है उसको देख के ही प्रशांत किशोर को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं जन स्वराज पार्टी से।
अब आगे चर्चा करते हैं कि बिहार में जो राजनीति है वो जाति आधारित है। 1990 में माय समीकरण की शुरुआत करी थी लालू यादव, आरजेडी ने। माय माना मुस्लिम यादव। ये जो मुस्लिम यादव वोट बैंक है, ये 1990 से लेकर 2024 तक इंटैक्ट रहा है लालू यादव के साथ। मोटा मोटा 30% के आसपास, 30-32% के आसपास जो है वो इसकी वहां पे जनगणना है माय समीकरण। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें अपर कास्ट की पार्टी माना जाता है, वो वहां पे उनकी प्रेजेंस है अच्छी खासी। और जनता दल जो यूनाइटेड है, जो नीतीश बाबू की पार्टी है, ये जो दलित और दलित में महादलित है, जो समाज का तबका जो बिल्कुल नीचे का है, ये तबका जो है वो जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो वुमन वोटर है बिहार के अंदर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चाहे अभी उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन लोगों को बीच बीच में जो है वो जंगल राज जो है याद आता है। तो उस वक्त की जो पोजीशन थी वो बिहार के अंदर लोगों को अभी भी बीच बीच में याद आती है। तो जो वुमेन है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वुमेन सिक्योरिटी सेफ्टी को लेके, उनका भी एक बड़ा जो वोट बैंक है वो नीतीश बाबू के पास है। इसके अलावा जो चिराग पासवान है, रामविलास पासवान जी की बेटे, उनकी पार्टी, ये भी जो महादलित और दलित है उसमें डेंट करती है। यानी जो वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड का है, उस वोट बैंक की राजनीति ही चिराग पासवान करते हैं। और 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। 5 लोकसभा की सीटें थी उनको मिली एनडीए गठबंधन के बैनर के नीचे, और 5 की 5 सीटें ही जो है वो चिराग पासवान ने वहां से जीती। तो ये चेहरे जो हैं, यानी आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, ये इस वक्त बिहार के अंदर इनकी जो उपस्थिति है वो देखी जा सकती है, ब्लॉक लेवल से लेके डिवीजन लेवल तक हर जगह। तो प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर जो एक सेगमेंट तलाश कर रहे हैं, वो सेगमेंट तलाश कर रहे हैं। एक तो जो जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है, दलित और महादलित, उसके ऊपर निगाह है प्रशांत किशोर की। और दूसरा जो माय समीकरण है, माय समीकरण में जो मुस्लिम आबादी है उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं प्रशांत किशोर अपनी स्पीच में और अपनी कार्यशैली में। उसके अलावा यादव समुदाय जो है उनको भी बताया जा रहा है पीके के द्वारा कि जो यादव है, यादव के अंदर जो प्रोग्रेस और तरक्की हुई है वो सिर्फ एक यादव परिवार की हुई है, लालू यादव। प्रशांत किशोर डायरेक्ट जो हमला है वो तेजस्वी यादव के ऊपर करते हैं ज्यादातर, और वो बताते हैं आम जनता को बिहार की कि तेजस्वी यादव जो है वो नौवीं फेल है, जिसके पेरेंट्स यानी माता और पिता दोनों बिहार के अंदर चीफ मिनिस्टर हों, और चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनका बेटा नौवीं फेल है। प्रशांत किशोर टारगेट कर रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव की जो फैमिली की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर। और संदेश यादव जो बरादरी है उसको ये दे रहे हैं कि क्या इतने बड़े बिहार में, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं, क्या यादव जो है उसकी जो राजनीति है वो सिर्फ लालू यादव परिवार ही करेगा? क्या यादव समुदाय में लालू यादव के अलावा और कोई भी जो है वो कैपेबल यादव नहीं है? और मुस्लिम को भी टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में भी अपनी पैंठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पीके। उन्होंने अनाउंस करा है कि तकरीबन 25-30% जो सीट्स हैं वो मुस्लिम समाज को दी जाएंगी। और वो दूसरा उनका मानना यह है कि जो मुस्लिम समाज है उन्होंने आंखें बंद करके 1990 से लगातार साथ दिया आरजेडी का। लालटेन जो आरजेडी की है उसके अंदर तेल जो है वो मुस्लिम समाज, यादव समाज उसके अंदर तेल डाल रहा है, लेकिन उसकी लालटेन की जो रोशनी है वो सिर्फ लालू यादव के परिवार तक पहुंची, उनकी ही तरक्की हुई। दूसरी तरफ बीच बीच में नीतीश कुमार के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं पीके ने रखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर को फील्ड के अंदर कैसा रिस्पांस मिलता है बिहार की जनता का, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह स्थापना दिवस 2 अक्टूबर को लोगों ने एक उत्साह दिखाया, वहां पे प्रेजेंस लोगों की देखी, उससे कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति, चिंता के बादल बिहार के जो जितनी भी बड़ी पार्टियां, राजनीतिक दल है, उनके ऊपर साफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर खुद तो अभी तक चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने देश की लगभग हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको चुनाव जिताया जरूर है। लाइमलाइट में आए थे 2014 में। 2014 में जो एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की जो पोल स्ट्रेटजी है वो तैयार करवाई थी प्रशांत किशोर ने, और सफलता जो है वो एनडीए को मिली। इसके अलावा प्रशांत किशोर जो हैं वो तमिलनाडु में जो हैं डीएमके के साथ उन्होंने काम किया, डीएमके को वहाँ पे जीत दिलाई। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के साथ काम किया, ममता बनर्जी को जीत दिलाई।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब में काम किया, अमरिंदर सिंह की सरकार वहां पे बनाई। आम आदमी पार्टी के साथ भी इन्होंने काम किया, उनकी भी सरकार बनाई। तो देश के जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, उनके साथ काम करने का अनुभव एज पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर के पास है। इसके अलावा जब प्रशांत किशोर की बहुत ज़्यादा क्लोज एसोसिएशन हो गई थी नीतीश बाबू के साथ, और नीतीश बाबू ने अपना जो सरकारी बेंगलो है चीफ मिनिस्टर का, वो उसके साथ ही उनके साथ कुछ समय के लिए प्रशांत किशोर उसी गवर्नमेंट ऑफिशियल अकोमोडेशन में भी रहे। और ये माना जाने लगा कि जेडीयू का जो है जो भविष्य है वो प्रशांत किशोर हैं नीतीश बाबू के बाद। लेकिन फिर कुछ डिफरेंसेस हो गए और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दी। तो ये मोटी मोटी राजनीति जो है वो मैं आपको आज बिहार की जो पटल है, जो धरातल की राजनीति है, उसको समझाने का आपको थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आज की स्थिति ये है कि सबसे जो बड़ा और मजबूत दल दिखाई दे रहा है बिहार के अंदर, वो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसको लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्योंकि सबसे बड़े दल को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो तेजस्वी यादव है। नंबर 2 पे नीतीश बाबू हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट जो स्टैंड है वो प्रशांत किशोर ने अभी रखा। 2025 में बिहार के अंदर फिर से इलेक्शंस होंगे, नए समीकरण बनेंगे, और जिस तरह प्रशांत किशोर अभी मेहनत कर रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं गांव देहात में, चौपालों में, जिस तरह से उनकी चर्चा भी है, अब कितनी सीट्स वो ले पाते हैं, किस राजनीतिक पार्टी का वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं, ये अभी जो है वो भविष्य की गोद में है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रशांत किशोर ने जो जन स्वराज पार्टी बनाई है, उससे डेफिनेटली जो जितने 4 जो पॉलिटिकल बड़े दल हैं, वो किसी ना किसी दल को डेंट ज़रूर पहुंचाएंगे, ये 100% है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। फिर आगे किसी वीडियो को लेके, किसी मुद्दे को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।